हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिषेक और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जो रिसोर्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है। और लिनक्स जो है इनिशियली ये डेवलप किया था लाइनस टोरावल्स ने। ठीक है, इन 1991 लाइनस टोरावल्स 1991 में बनाया था। जो कि इसका बेस वर्जन जो था, इसने यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाया था इसने। ठीक है। तो लिनक्स के फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। तो लिनक्स फास्ट है, सिक्योर एंड रिलायबल है। फर्स्ट मीन्स लिनक्स को रन करने के लिए आपको बहुत ही मिनिमम स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्शन के सर्वर्स होते हैं वो लिनक्स पे रन हो रहे होते हैं। ये सिक्योर है, इसका फाइल सिस्टम काफ़ी सिक्योर है। इसमें जो परमिशंस, लिमिटेड परमिशंस होती हैं यूजर्स को, मोस्टली जो रिक्वायर्ड परमिशंस होती हैं वही यूजर्स को होती है। मीन्स जो नॉर्मल यूजर है वो एडमिन्स के उसको एडमिन्स राइट नहीं होते हैं, तो वो एडमिन्स के टास्क वो नहीं कर सकता। ठीक है। और इसके बाद है रिलायबल है। इसको यूज़ करना काफ़ी इफिशियंट है। इसके सालों सालों तक लोग यूज़ करते हैं इसको, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको प्रोडक्शन रन करने के लिए। ठीक है। तो ये बहुत ही रिलायबल होता है। उसके बाद यह क्या होता है, ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स एंड फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है। ठीक है। वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन सर्वर आर रनिंग ऑन द लिनक्स। ठीक है। तो जो आज के समय में अगर देखा जाए तो जो मोर मोर देन 90% जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिनक्स एनवायरनमेंट में ही रन हो रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ फ्लेवर्स मेंशन है जो कि अलग अलग लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस है जिन्हें हम बोलते हैं। उबंटू है, सेंटोस है, रेड हैट है, डेबियन है। तो ये इतने हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस है जो लिनक्स के अवेलेबल है। और नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। इस सेक्शन में हम बात करते हैं लिनक्स आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है। तो जो लिनक्स आर्किटेक्चर है बेसिकली उसमें मेजर कंपोनेंट्स होते हैं शेल और कर्नल के। तो शेल और कर्नल कर्नल समझ लेते हैं, उसके बाद हम मेन आर्किटेक्चर पे चलेंगे। ठीक है। तो ए शेल इज अ कमांड लाइन इंटरफेस दैट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद ओएस। ठीक है। शेल क्या होता है, एक कमांड लाइन टूल होता है जो कि लिनक्स आर्किटेक्चर का पार्ट होता है, जो कि यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद एक कर्नल होता है। एक कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज कोर इंटरफेस विच कनेक्ट्स विद हार्डवेयर कंपोनेंट टू द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। ठीक है। तो कर्नल एक कर्नल ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि यूज होता है हार्डवेयर कंपोनेंट को सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से। कर्नल भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि यूज होता है कनेक्ट करने के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट को सॉफ्टवेयर प्रोसेसर से। ठीक है। सपोज दैट मुझे हार्डवेयर के अगर कोई भी सिस्टम है उसका मुझे सीपीयू रैम वगैरह की इन्फॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं शेल से इनपुट्स दूंगा तो शेल जाएगा कर्नल्स के पास एंड कर्नल्स हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन लाके हमें आउटपुट में दे देगा। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे लिनक्स आर्किटेक्चर के बारे में। तो ये 4 लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है जिसमें कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो लेयर होता है वो यूजर एप्लीकेशंस लेयर होता है। मोस्टली हम उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है ये शेल लेयर होती है। शेल लेयर होती है जिससे हम क्या करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस टाइप का होता है जिससे हम इनपुट्स जो है प्रोवाइड करते हैं। अब ये शेल लेयर जो है ये क्या करता है, डायरेक्टली कर्नल कर्नल से कम्युनिकेट करता है। कर्नल क्या करता है, कर्नल उसको वो इन्फॉर्मेशन जो भी हमने इनपुट्स दिया होता है उसके बेस पे वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये होता है लिनक्स का आर्किटेक्चर। और इस सेक्शन में हम बात करते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो लिनक्स फाइल सिस्टम स्टार्ट होता है टॉप ऑफ द रूट से स्टार्ट होता है जिसको हम स्लैश या रूट भी मेंशन करते हैं। इसके जो मोस्ट जो पार्ट होता है इसमें स्लैश बिन डायरेक्टरीज होती हैं जिसमें कि इसेंशियल यूजर्स कमांड लाइन बाइनरीज होती हैं। मोस्टली जो स्लैश बिन में ना जो भी कमांड्स रिलेटेड कमांड्स के इंफॉर्मेशन इस फोल्डर्स में होता है, लाइक बैश के कमांड्स हो गए, कैट के कमांड्स हो गए, किल किल कमांड्स है, तो MKDIR है, माउंट है। तो दिस टाइप के जो कमांड्स की इंफॉर्मेशन होती है वो स्लैश बिन डायरेक्टरीज में होती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्लैश ETC। स्लैश ETC क्या है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर द सिस्टम। ये सिस्टम रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है वो इस डायरेक्टरी में होती है, लाइक क्रॉन टैब है, होस्ट नेम है, होस्ट से रिलेटेड है कि आपकी जो सिस्टम है उसका होस्ट नेम क्या है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपको पासवर्ड दिखेगा, पासवर्ड भी है, शेल से रिलेटेड है, टाइम जोन है। तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्लैश ETC फोल्डर में होती है। इसके बाद है स्लैश एस बिन, एसेंशियल सिस्टम बाइनरीज। तो इस ये फोल्डर होता है जिसमें कि आपको सिस्टम बिन से रिलेटेड
जो है इंफॉर्मेशन होती हैं, लाइक डिस्क के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आईपी कॉन्फ़िग्स, आपके सिस्टम की आईपी एड्रेस क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। एंड रिबूट, रिबूट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे मिलेंगी। नेक्स्ट है स्लैश यूजर। स्लैश यूजर रीड ओनली यूजर सपोर्ट डेटा एंड बाइनरीज। तो इसमें क्या है कि जब भी हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो उसका ये एक फोल्डर बना देता है, तो उसमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है, लाइक यूज स्लैश यूजर स्लैश बिन मोस्ट यूजर कमांड्स। तो इस बिन में मोस्ट यूजर्स कमांड्स होते हैं। उसके बाद आपको स्लैश इंक्लूड है, स्लैश इंक्लूड है, स्टैंडर्ड इंक्लूड फाइल्स फॉर द सी कोड। ओके, लाइब्रेरीज हैं जिसमें कि ओबीजी फिन, ओबीजी बिन लाइब्रेरीज फाइल्स फॉर द कोडिंग एंड द पैकेजेस। उसके बाद लोकल सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं वो स्लैश लोकल्स में आपको मिल जाएंगे। एंड देन शेयर में स्टैटिक डेटा शेयरेबल अक्रॉस द आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसमें कुछ इस प्रकार की जो है फाइलें रहती हैं स्लैश यूजर्स में। ठीक है, उसके बाद स्लैश वेर, वेर फोल्डर होता है जिसमें वेरिएबल डेटा फाइल्स होती हैं, लाइक वेर कैसे एप्लीकेशन कैसे डेटा, कैसे मतलब जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन रन हो रही होती है तो वो कैशे में लोड होके रन हो रहा होता है, तो उसकी जो टेम्परेरी इंफॉर्मेशन होती है वो कैश में होती है। उसके बाद होता है वेर डेटा मॉडिफाइड एज ए प्रोग्राम रन। वेर लाइब्रेरीज में एक ये वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो भी अगर कोई भी प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ब्लैक स्लैश लॉग, लॉग फाइल्स टू ट्रैक द रिसोर्सेज इन यूज। ठीक है, इसके बाद वैर लॉग है, लॉग फाइल्स, इसमें सारी आपकी लॉग फाइलें इसमें होती हैं। मीन्स जो भी सिस्टम आपके एप्लीकेशन या सिस्टम जो चल रहे होते हैं उसके लॉग्स की इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। ओपीटी वेरिएबल डेटा फॉर द इंस्टॉल्ड पैकेज इज फुल टास्क टास्क वेटिंग फॉर द टू बी प्रोसेस। मीन्स जो अगर कोई भी आपने मल्टीपल प्रोसेस चला रहे होंगे तो जो भी अगर कोई प्रोसेस उसको डी प्रायोरिटाइज में है तो वो यहाँ पे वेट कर रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। लाइक स्पोल क्रॉन में, क्रॉन टैब में, क्रॉन जॉब्स जो चलते हैं वहाँ पे होती है। वायर टेम्परेरी, टेम्परेरी फाइल्स सेव्ड बिटवीन रिबूट्स। जो टीएमपी टेम्परेरी फाइल्स इसमें रिबूट्स स्टोर होती हैं जो कि आपको रिबूट्स के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलती है, राइट। तो उस टाइप के एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। स्लैश डेव, स्लैश डेव फाइल्स मीन्स आपके इसमें जैसे कि हम कोई भी ये पेन ड्राइव वगैरह अगर हम अटैच करते हैं सिस्टम में तो उसके उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो ये आपको स्लैश डेव वाले पाथ पे यहाँ पे आपको वो शो हो जाएंगी। स्लैश होम यूजर होम डायरेक्टरी होता है लिनक्स में। जब भी हम कोई यूजर बनाते हैं तो उसकी जो होम डायरेक्टरी होती है वो यहाँ पे स्लैश होम में आपको मिल जाएंगी। लिब है, लाइब्रेरीज एंड कर्नल्स मॉड्यूल्स है। एमएनटी माउंट, माउंट फाइल्स फॉर द टेम्परेरी फाइल सिस्टम। मीन्स अगर हम कोई टेम्परेरी स्टोरेज फाइल सपोज दैट हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं या फिर अटैच कर रहे हैं तो उसको आपको वो आपको एमएनटी स्लैश एमएनटी में आपको मिल जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन, राइट। तो इसके बाद ओपीटी है, ऑप्शनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। प्रॉक है, रूट्स है। तो प्रॉक्स मीन्स उसमें आपको प्रोसेसेस जो भी चल रहे होते हैं लाइक प्रोसेसेस एंड कर्नल इन्फॉर्मेशन फाइल्स, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रॉक वाले फोल्डर में मिल जाएगी। स्लैश रूट है, ये रूट है जिसमें कि आपके रूट जो रूट यूजर है उसकी यहाँ पे होम डायरेक्टरी होती है स्लैश रूट। ठीक है, तो स्लैश रूट डायरेक्टरी फॉर द रूट होम यूजर। ओके, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो इस सेक्शन में है हमारे पास कुछ लिनक्स के कमांड है जो हम अभी देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट कमांड है हु एम आई, ये करंट लॉग्ड इन यूजर आपको शो करता है। पी डब्ल्यू डी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शो करता है। एंड एम के डी आई आर क्रिएट, क्रिएट डायरेक्टरी, आपको अगर डायरेक्टरी क्रिएट करनी होती है तो एम के डी आई आर कमांड यूज करते हैं। टच कमांड टू क्रिएट द फाइल इन द करंट डायरेक्टरी, आपको टच कमांड से आप फाइल क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद है सी डी कमांड, चेंज डायरेक्टरी। एल एस कमांड लिस्ट आउट ऑल द आइटम इन द करंट डायरेक्टरी, अगर जब जो आप करंट डायरेक्टरी में है उसमें अगर लिस्ट आउट करना है कि क्या क्या आइटम्स इस डायरेक्टरी में है या फाइलें हैं तो आप एल एस कमांड हिट करेंगे। देन कैट कमांड दैट इज डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल, मीन्स कैट कमांड यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल, राइट। उसके बाद है आर एम और आर एम माइनस आर एफ, मीन्स डिलीट द कंटेंट और द डायरेक्टरी। तो आर एम है रिमूव कमांड होता है जो कि यूज होता है कंटेंट डिलीट करने के लिए, राइट। उसके बाद सीपी है कॉपी फाइल्स। एमवी है मूव फाइल्स और कंटेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। तो मूव कमांड यूज होता है अगर कोई फाइल या कंटेंट हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह पे मूव करना है तो उसके लिए हम एमवी यूज कमांड यूज करते हैं, राइट। ओके, तो इस सेक्शन में है हमारे पास वो सोर्स कमांड्स है जैसे कि डी एफ हाइफन एस शो द मेमोरी डिटेल्स। क्लियर कमांड यूज होता है टू क्लियर द टर्मिनल। इको कमांड यूज होता है टू डिस्प्ले द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, अगर हमें कोई चीज प्रिंट कराना होता है टर्मिनल पे तो हम इको कमांड यूज करते हैं। एंड द टॉप कमांड शो द रनिंग प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस आपके रन हो रहे होते हैं उसको आप टॉप कमांड से देख सकते हैं। एंड देन पी एस ऑक्स कमांड होता है फुल प्रोसेसेस लिस्ट, ये आपको कौन सा प्रोसेस कौन यूजर से रन हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। लाइक उसके बाद है किल कमांड, तो ये कमांड यूज होता है कि प्रोसेस किल करने के लिए। एंड सी एच मोड कमांड ये यूज होता है फाइल को, फाइल की परमिशन चेंज करने के लिए। एल एस हाइफन एल ए सो ऑल फाइल इन द करंट डायरेक्टरी हिडन एज वेल, तो एल एस हाइफन एल ए कमांड यूज होता है सारी फाइलों को देखने के लिए। अगर कोई इन्वायरमेंट की फाइलें हो नॉर्मली वो नहीं दिखती हैं तो उसके लिए हम एल एस हाइफन एल ए कमांड यूज करते हैं। सेक्शन में हम देखेंगे इन सारी कमांड्स को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो
AWS का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने एक उबंटू का इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया है, जिसको कि अभी हम कनेक्ट करेंगे। तो इंस्टेंस कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये कमांड है। तो मैं सुपर यूजर से लॉगिन हो गया हूँ, जिसमें कि अभी मैं चेक करता हूँ करंट डायरेक्टरी क्या है मेरी। PWD, मैं डाउनलोड फोल्डर में हूँ, तो यहाँ पे मैं वो कमांड पेस्ट करूंगा, PWD। तो अब ये क्या करेगा कि अब मैं अपने जो मेरा जो AWS का सिस्टम है, मैं उसमें लॉग इन हो जाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं वहाँ पे लॉग इन हो गया हूँ। अभी आप LS करोगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्रेश सर्वर है। आप PWD करोगे, आपको होम डायरेक्टरी उबंटू दिखेगी, क्योंकि उबंटू यूजर है, ये स्लैश होम के अंदर है उबंटू यूजर, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट कमांड है हु एम आई कमांड है, तो इसको हम टर्मिनल पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो PWD मैंने करंट डायरेक्टरी में कर दिया, तो अभी मैं उबंटू डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैं हु एम आई ये कमांड अगर एंटर करता हूँ, तो जो आपका करंट लॉग्ड इन यूजर है, आपको वो शो हो जाएगा। मीन्स जो उबंटू आपका लॉग्ड इन यूजर है मेरा, तो वो शो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है PWD, हमने देख लिया है। MKDIR, अभी हम देखते हैं MKDIR कमांड। MKDIR कमांड यूज होता है हमें डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। सपोज दैट मैं एक प्रोजेक्ट नेम से डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, तो MKDIR कमांड हिट करूंगा, एंड तो ये मेरी यहाँ पे करंट लोकेशन में प्रोजेक्ट नेम से डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अब CD एक कमांड है जो कि यूज होता है चेंज डायरेक्टरी। तो मैं CD यूज करूंगा प्रोजेक्ट। अभी मैं प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने टच कमांड यूज करता हूँ, जिससे कि हम एक टेम्परेरी फाइल क्रिएट करेंगे, test.txt, ठीक है। तो हमने एक टेम्परेरी फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो टच कमांड यूज होता है फाइल्स को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद लिस्ट आउट, अगर मैं LS करूंगा, हाँ ठीक है, तो ये आपको सारी आइटम्स यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आप हम CP और MB कमांड देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं एक डायरेक्टरी बैक आता हूँ। अभी यहाँ पे मैं एक टेस्ट नेम से डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, MKDIR टेस्ट, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ CD प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पहले तो मैं CP कमांड यूज करूंगा। तो एक सेकेंड, ओके, PWD। तो CP, मुझे जो टेस्ट.txt है, इसको मुझे कॉपी करना है, इसमें स्लैश होम, आपको पूरा फुल पाथ देना पड़ेगा, स्लैश होम स्लैश उबंटू स्लैश प्रोजेक्ट, नो प्रोजेक्ट में नहीं, स्लैश टेस्ट के अंदर आपको कॉपी करना है। तो कॉपी आपको सोर्स डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो अब क्या किया, जो टेस्ट.txt फाइल थी उसको इसने टेस्ट में कॉपी कर दिया। तो हम उसको देख सकते हैं। CD एक स्टेप बैक, देन हम टेस्ट में चलेंगे, यहाँ पे LS टाइप करेंगे, अपने आपको यहाँ पे ये फाइल कॉपी हो गई, ठीक है। इसके बाद हमें हमारा कॉपी, इसके बाद MV कमांड है, जिसको कि हम मूव करते हैं, ठीक है। तो मूव करने के लिए हम पहले तो RM, अभी अब हम RM देख सकते हैं। तो RM से मैं इसको क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा, RM टेस्ट.txt, ठीक है। तो ये फाइल डिलीट हो गई। अब मैं वापस से प्रोजेक्ट में जाता हूँ, CD प्रोजेक्ट, नो यहाँ पे नहीं है प्रोजेक्ट। तो एक क्लियर कमांड यूज होता है, जो कि टर्मिनल को क्लीन करने के लिए यूज होता है। तो मैंने क्लियर कमांड से टर्मिनल को क्लीन कर लिया, ठीक है। तो अब मैं CD एक स्टेप बैक आता हूँ। अभी मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ। तो प्रोजेक्ट से मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो MB करना है, मूव करना है टेस्ट को, टेस्ट.txt फाइल को इसमें स्लैश होम स्लैश उबंटू स्लैश आपको स्लैश टेस्ट, तो इस डायरेक्टरी में मूव करना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया कि जो टेस्ट.txt फाइल थी उसको मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। अगर मैं LS करूंगा तो मुझे वो फाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मूव हो चुकी है। तो उसको देखने के लिए आपको CD डॉट डॉट एक स्टेप बैक आना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्ट अगर CD करते हैं और डायरेक्टरी का पाथ देते हैं, तो आप वहाँ पे भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। CD टेस्ट में इंटर करूंगा। अब ये फाइल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो ये थे, हमने कुछ कमांड्स की अभी प्रैक्टिस कर लिया। अब एक है कैट कमांड, जो कैट कमांड हम देखेंगे। उससे पहले इको कमांड देख लेते हैं। इको कमांड से मैं क्या करूंगा, इको कमांड यूज होता है कोई भी चीज इको करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। सपोज दैट इको हेलो मैं करता हूँ, तो ये टर्मिनल पे सिंपली आपको ये प्रिंट कर देगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं फाइल में राइट कराना, तो इको हेलो, देन आपको ये शाइन देना होता है, आपको टेस्ट.txt, ओ नो नॉट टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, हेलो उस फाइल में राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जब कैट करूंगा, तो इस फाइल में क्या डेटा राइट हुआ है वो मेरे को यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि अभी हमने इको कमांड भी देखा और कैट कमांड भी देखा।
ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसमें कि आपको है DF-S, जो कि मेमोरी रिलेटेड डिटेल्स आपको दिखाता है। तो ये सिस्टम की जो मेमोरी रिलेटेड डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी DF-S से। ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे /dev/root में ये माउंटेड है, जहाँ पे टोटल साइज है इसकी 6.8 GB एंड यूज 1.8 GB, अवेलेबल इतना GB है। तो DF-S से हमें सिस्टम की फाइल सिस्टम स्टोरेज साइज एंड मेमोरी डिटेल्स हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है। क्लियर, हमने देख लिया, इको देख लिया। टॉप कमांड हम यूज करते हैं प्रोसेसेस को देखने के लिए। तो टॉप आप जैसे ही हिट करोगे, जो भी आपके सिस्टम में, जैसे कि ये रूट यूजर पे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, सिस्टम के आपके प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, आपको यहाँ से टॉप कमांड से आप देख सकता है। अब इसको हमें क्लोज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+T। या करेक्ट। अब मैं क्लियर करता हूँ तो आपको प्रोसेसेस वहाँ से दिख जाते हैं। PS-aux ये आपको यूज होता है जब आपको पूरे प्रोसेस डिटेल्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे उसके आपको पूरे प्रोसेस की डिटेल्स, आपके कौन सा यूज़र है, क्या उसकी प्रोसेस आईडी है, सीपीयू है, मेमोरी क्या यूज़ हो रहा है, उससे रिलेटेड ये कब स्टार्ट हुआ था, क्या कौन सा कमांड रन हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं PS-aux कमांड से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो chmod ये फाइल परमिशन यूज करें। ls-la ये आपका शो होता है सारी चीज़ों, जो भी करेंट डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स होती हैं उन्हें डिस्प्ले करने के लिए। ये देखो आपने, इसने आपको टोटल 12 रिटर्न किया इसने, जिसमें कि क्या है, आपके फाइल्स की क्या परमिशंस है वो भी आपको ls-la कमांड से हमको शो हो जाता है। और डॉट, अगर कोई भी हिडन फाइल्स होती हैं तो वो भी हमें ls-la कमांड से शो हो जाती है। दैट्स इट। इस वीडियो में हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना, और हमने आर्किटेक्चर समझा, लिनक्स आर्किटेक्चर, और फिर फाइल सिस्टम पढ़ा। और उसके बाद हमने कुछ बेसिक कमांड से जो प्रैक्टिस किया हमने इस वीडियो में। अगर कुछ आपको कोई भी कमेंट्स या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम रेडी टू टेक अप दैट।